अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। कुवैत के वीज़े तो हमारे लिए स्पेशली कह लें कि बंद ही हैं, पाकिस्तानियों के लिए, इवन कि बाकी कुछ नेशनल्स के लिए भी। लेकिन जो जॉब्स हैं वो सिर्फ स्किल्ड वर्कर को दी जाएंगी, और उनका बाकी जहाँ पर वीज़ा के लिए सारा कुछ होता है, वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है स्पेशल टेस्ट लिए जाएंगे। यानी ऑर्गेनाइज्ड जो है उनके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। अगर वो उस जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, जो भी स्किल है उनका, उससे रेलिवेंट उनका टेस्ट होगा। अगर वो पास करते हैं तो जो है वो जॉब पे आएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना जी। और उसके बाद कुवैत की, बल्कि यूएई का भी सिमिलर है, उन्होंने लेबर वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के बंद किए हैं, जिनके पास डिग्री है सिर्फ उनको मिलता है दुबई का। ठीक है जी। उसके बाद कुवैत ने ही जो है 1000 से ज़्यादा खारजियों को डिपोर्ट करने का भी ऐलान कर दिया। ये पिछले को तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं कुवैत में। काफ़ी सख्तियां हैं, इवन के ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उसके बाद बहुत जो प्रोफेशनल हैं उनका रहेगा लाइसेंस, लेबर शेबर जो है उनके वो कैंसिल कर रहे हैं। कतर में भी फैमिली के ऊपर टैक्स है, सऊदी अरेबिया में बड़े नए कानून है। इवन के सऊदी अरेबिया में अभी लाजमी कर दिया गया है कि जो एग्रीमेंट आपने करना है, टेनेंट एग्रीमेंट जो है, उसकी पेमेंट बैंक में जाएगी। जिस तरह ओमान में ओमानी लोग जो हैं वो चेक लेते हैं कि बैंक में पेमेंट आए। एक तरीके से ये सिक्योर भी है, दोनों पार्टीज़ के लिए भी सिक्योर है, और कहीं कहीं ये दोनों को नुकसान भी है। बहरहाल क्या कि सऊदी अरेबिया में वो मैंडेटरी कर दिया गया कि आपका एग्रीमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, और उसकी पेमेंट जो है वो भी बैंक में जानी चाहिए। मैंने कहीं रेंट पे कोई मकान लिया है, फ्लैट लिया है, वो ऑनलाइन ही पे करना है, बैंक में ही पे करना है। सो सिमिलरली ओमान जो है ये क्लोजली जो है, जिस तरह यूरोप में चल रहा है आजकल, उसी तरह के जो है, बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम जो हो रहा है, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होगी। अब सैलरी ऑनलाइन, कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, उसके बाद आपका जो है सिक लीव ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे जाके इकट्ठी होती हैं। ठीक है ना। सिक लीव जब आप लेना शुरू कर देंगे तो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि जी 1 साल में आप इतनी ले सकते हैं। वहीं पे स्टेटस भी आ रहा होता है जब इशू की जाती है सिक लीव। ठीक है ना। जब एंट्री करता है डॉक्टर, तो वहीं पे मेंशन और वेरीफाई आप करते हैं। डाटा डालने के बाद आपका आईडी की एक्सपायरी डालते हैं सिक लीव के लिए, फिर वेरीफाई करते हैं, पता चल जाता है बंदा एलिजिबल है कि नहीं है, और इसकी इतनी सिक लीव और रिमेनिंग है। उस हिसाब से वो बंदा अवेल करेगा। ठीक है जी। जब पूरी हो जाएंगी तो सिस्टम सिक लीव ही नहीं देगा, और जब सिस्टम में कुछ नहीं होगा तो आप किसी चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते। हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज होने जा रही। ठीक है ना। सो और क्या है, बस हाँ, कुवैत ने डिपोर्टेशन का ऐलान किया, कितों खबर शुरू हुई तो कितने यार रुकी। ओमान में भी और काफ़ी सारे नए कवानीन हैं जिनका फ्यूचर में हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि जो प्योर लेबर है ना, उनके लिए हालात थोड़े टफ होंगे, क्योंकि मामला जो है काफ़ी गंभीर है उनके। जो उनके स्पॉन्सर हैं वो भी वैसे ही हैं, और ऊपर से जब मजदूर बंदा, वो भी कितना हिम्मत करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। एक वो वैसे जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहा है बंदों का, ऊपर से फिर सिस्टम के जो नई नई तब्दीलियाँ हैं वो अलग से उसको परेशान करती हैं। सो इंशाल्लाह खैर, बस दुआ करें कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो, हर किसी के लिए आसानियाँ हो। और ज़िंदगी में अगर आप सुकून ढूंढेंगे तो भैया फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी सुकून का नाम नहीं है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।